ओके जी। अभी मैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है ना, उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर दूँ। लेट मी ऑन द फ्लैश लाइट। ओके। देखो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है ना, वो सारा कैल्शियम से रिलेटेड है, सही है। देखो कार्डिक मसल है ना, ये इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं समझाऊँ, तो ये अगर मसल है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम आने का क्या मकसद है कि इसने जो होता है ना, देखो मसल के अंदर एक्टिन और मायोसिन होता है ना, ये कैल्शियम क्या करता है, जो हमारे पास होता है ना मायोसिन, मोटा, एम से मैंने याद किया था मोटा, इसकी क्या करवा देता है, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन करवा दी इसने चुप करके। अभी मैं नेक्स्ट बता देता हूँ, ठीक है। अब जब फास्फोराइलेशन होगा तो ये मायोसिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मायोसिन लाइट चेन, लाइट चेन फास्फेट के अंदर, ठीक है। MALCP, मैं चार लिख रहा हूँ ये, चलो। मायोसिन लाइट चेन फास्फेट के अंदर, सही है। ये आपने पढ़ा होगा बायोकेम के अंदर, जो हम वो मेटाबॉलिज्म करते हैं ना, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। अब ये जब फास्फोराइलेशन हो गया एक्टिन, ठीक है, तो ये इसकी फास्फोराइलेशन की वजह से यहाँ पे जो मायोसिन के पड़े होते हैं ना, वो इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, अटैच, एक्टिन जो होता है ना, इसके साथ अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाएगा किसके साथ, एक्टिन के साथ। अब एक्टिन के साथ जब अटैच होगा तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन अपनी करवा देगा। सो सिंपल। तो ये छोटा सा एक मैंने सिंपल वर्ड में बताया, कॉन्ट्रैक्शन करना है। अब इसी बांड को अगर हमने तोड़ना हो, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवानी, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी सिंपली जो है ना, इसकी फास्फोराइलेशन करवाई थी, इसको मैं कह देता हूँ हमने डी फास्फोराइलेशन करवा देंगे। अगर हमने इसकी रिलैक्सेशन करवानी, डी फास्फोराइलेशन करवाएंगे, ठीक है। अब डी फास्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन होगी ना, सिंपली, तो हमारे पास जो सेकंड मैसेंजर है, जिसके अंदर साइक्लिक GMP आता है, साइक्लिक GMP, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सेकंड मैसेंजर साइक्लिक GMP वो क्या करता है, इसकी डीफास्फोराइलेशन करवा देता है, और ये मसल हमारे पास रिलैक्स। ये छोटा सा मैकेनिज्म है। साइक्लिक GMP ने आके इसकी करवाई, कैल्शियम ने आके फास्फोराइलेशन, साइक्लिक GMP ने आके इसकी डीफास्फोराइलेशन। एक आपने ये मतलब साइकिल चला के उसने जो है ना, इसका डी निकाल देना, मतलब तुम साइकिल पे बैठे और निकल जाओ चुप करके। तो अब हम इसके बताने का मकसद क्या है, मैं बताने का मकसद यही है चले, कि हम जब नाइट्रेट्स देंगे ना, सही है, जितने भी हमने नाइट्रेट्स देने हैं, उसके वो क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रेट्स जो है ना, वो नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील होगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करता है। नाइट्रेट क्या थे, वेज़ोडाइलेटर थे, मतलब जो रिलैक्स करवा रहे थे, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो GTP को साइक्लिक GMP में। तो साइक्लिक GMP का क्या काम है, डीफास्फोराइलेशन। डीफास्फोराइलेशन की वजह से क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो मैं कह सकता हूँ साइक्लिक GMP ने क्या करवाया, डीफास्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन। ओ माय गॉड, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, डीफास्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन करवाई। अब जिस इसकी डीफास्फोराइलेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, मसल रिलैक्स। तो हमारा जो एम था, वो ब्लड, स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल का, उसकी रिलैक्सेशन, तो वो जब हो जाएगी। अब ये ब्लड वेसल हो गया ना, इसकी रिलैक्सेशन हो गई है, मतलब पहले यहाँ पे थी, अब ये रिलैक्स होके यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है, सपोज करें ये हार्ट है, इस तरह होता नहीं है, लेकिन मैं जल्दी में बना रहा हूँ। तो हमारे पास जब इसकी रिलैक्सेशन होगी तो हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, वो आगे वो डिस्कस करने लगा हूँ। एक तो हमारे पास जो भी यहाँ पे जब ब्लड ज़्यादा जमा हो जाएगा, तो दिल की तरफ जो प्री लोड है ना, जो दिल की तरफ ब्लड आ रहा है, वो कम होगा। नंबर 1 स्टेप में आपने लिखना है कि प्री लोड जो होता है ना, वो हमारे पास ऑफ हार्ट जो होता है ना, वो हमारे पास कम होगा। जब प्री लोड कम होगा तो जब ब्लड ही कम आ रहा है, तो इसकी जो इल्लोंगेशन है हार्ट की, वो भी कम होगी ना। तो दूसरे नंबर पे आप कह देंगे इल्लोंगेशन ऑफ हार्ट जो होता है ना, वो भी कम होगी। इल्लोंगेशन ऑफ हार्ट कम होगी तो यहाँ से जो होता है ना, वो एट्रिया की तरफ जितना भी ब्लड जा रहा है, वो भी तो कम जाएगा ना। तो मतलब रेजिस्टेंस जो होता है ना, एट्रियल रेजिस्टेंस, वो भी कम होगी, क्योंकि वेज़ोडाइलेशन होगी। तो आप कह सकते हैं जो एट्रियल रेजिस्टेंस है ना ब्लड को, वो भी कम हो गई है। एटीएल रेजिस्टेंस कम हुई है, तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे एटीएल रेजिस्टेंस भी कम हो गई है, तो हमारे पास आफ्टर लोड जो है ना, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दिल के ऊपर भी एक्ट करेगा, और दिल के अंदर भी थोड़ी सी जो है ना, वो इसको रिलैक्सेशन करवा देगा। तो आप कह देंगे कि हमारे पास आफ्टर लोड जो होता है ना, वो भी कम हो गया। अब जब आफ्टर लोड कम हो गया, ये प्री लोड कम, हर चीज़ कमी आ गई है, तो दिल ने वर्क भी अपना थोड़ा कम कर दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमने ऑक्सीजन डिमांड जो है ना, वो हार्ट की
उसको भी हमने रिड्यूस कर लिया। तो ये ग्राफ जो होता है ना वो इसी को शो कर रहा था कि हमने ऑक्सीजन डिमांड को ना कम किया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी भी हम कम करेंगे, सही है। और इस तरह कार्डिक पेशेंट को हम एडजस्ट करते हैं। सिंपली आपने नाइट्रेट्स दिए, जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट किया। जो ही साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज़्यादा हुआ, इसने क्या किया, डी फास्फोराइलेशन मायोसिन का, जिसकी वजह जो जहाँ जहाँ ये एक्ट कर रहा था एक्टर मायोसिन का फास्फोराइलेशन था, उसको डी फास्फोराइल करके वहाँ पे जो है ना वो रिलैक्सेशन करवा दी। प्रीलोड कम हुआ, एलोंगेशन कम हुआ, सब कुछ कम होने की वजह से दिल को भी कम करना पड़ गया। तो मैं कह सकता हूँ दिल को करार आया, पहली पहली बार आया, ठीक है। वो सॉन्ग है ना, वो आप याद कर लें बस। तो दिल को करार आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन डिमांड भी उसकी थोड़ी कम हो गया, ठीक है। अब इसका एक और फ़ायदा भी है, देखो अब अगर प्लेक भी बना हुआ है ना, ठीक है, मतलब ये अगर मेरे पास ब्लड वेसल है ना, तो यहाँ पे प्लेक बना हुआ है, तो इसको जो है ना वो ब्लड अच्छा नहीं जा रहा। तो जो ही मैंने ये नाइट्रेट दिया, इसने साइक्लिक जीएमपी बना दिया जीटीपी से, तो हमारे पास रिलैक्सेशन हुई। तो जब ये वेसल जो है ना यहाँ से यहाँ रिलैक्स होके यहाँ तक आ जाएंगी, ठीक है, मतलब इतनी फूल जाएंगी, तो ब्लड इजीली जो भी रुक रहा था वो यहाँ से गुजर के आ जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूँ कि वेसल्स को ब्लड की जो है ना वो सप्लाई भी अच्छी करनी पड़ जाएगी इस तरह हमें। तो ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होता है बेसिकली, हार्ट रेट क्रॉस पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं ना ब्लड प्रेशर। तो जब ये होगा तो हमारे पास हार्ट रेट भी कम हुआ, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हुआ, तो ब्लड प्रेशर भी हमारे पास कम हो जाएगा, सिंपली वर्ड में। अब बीपी कम हो गया, ठीक है, मतलब अब हमारे पास जो है ना ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो क्या होगा, हमारे जो कैरोटिड एयोटिक साइनसेस है ना, ठीक है, वो बैरो रिसेप्टर आप कह लें वहाँ पे होते हैं, जो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। वो कहेंगे ओ माय गॉड नाइट्रोग्लिसरीन दी, अब ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है। ये बॉडी को सिग्नल देंगे कि तुम जो है ना वो एक्टिवेशन करवाओ अपनी सिंपैथेटिक सिस्टम को। तो क्या होगा हमारे पास, ये दिल को जो है ना वो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ की तरफ इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे, ताकि ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर कम ना हो, ये ना हो कि सिंकपी में बंदा चला जाए। तो क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होता है ना वो हार्ट को देगी, जिसकी वजह से हमारे पास हो जाएगा रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो वो दिल की जो है ना वो थोड़ी सी बीट को इंक्रीज़ कर देगा, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो आपको अगर पूछा जाए कि मैं कह सकता हूँ नाइट्रेट्स जो होते हैं ना वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम थोड़ा सा प्रूव करके दें कि नाइट्रेट्स जो है ना वो किस तरह रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाता है। तो ये आपने सिंपल ये इतना सा चार्ट बना देंगे ना, तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा आ जाएगा। एंड पे आपने लिख देना है सो नाइट्रेट्स का रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रूव हो गया कि नहीं हुआ, मतलब मज़ा आया कि नहीं आया, ये बताना यार, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये देखो वो साइक्लिक जीएमपी का सारा चक्कर बता रहा है, ठीक है, स्मूथ मसल जहाँ जहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी है ना, ठीक है। तो उसके बाद वो यहाँ पे देखो, ठीक है, मायोसिन लाइट चेन फास्फेट का एमएलसीपी का डिस्कस किया। ये अगर आप बना दें ना, तो मैं कहता हूँ एग्जामिनर आपकी पूरा नंबर देगा आपको इंशाल्लाह। ब्लड वेसल का ये ल्यूमन है, ठीक है, और ये देखो ये है हमारे पास वो स्मूथ मसल जो भी आपके पास समझ लें आप, सही है। हमने क्या दिया, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स जो भी दिया, उसने क्या किया, क्रॉस किया, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास बन गया। नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या किया था, जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट किया। ये वाला जो मैंने अभी आपको समझाया ना यार, इजी है। साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा, जो उसकी फास्फोराइलेटेड फॉर्म थी यहाँ से फास्फेट को हटा देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डी फास्फोराइल मायोसिन लाइट चेन हो गया, सिंपल। फास्फेट यहाँ से हमने उड़ा दिया, किसकी वजह से, साइक्लिक जीएमपी की वजह से, जिसकी वजह से ये रिलैक्सेशन होगी। तो ये मैंने मैकेनिज्म आपको सारा समझाया। बाकी नंबर 2 पे देख लो, आर्जिनिन जो होती है ना, ठीक है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर जो होता है ना वो कन्वर्ट होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम होता है ना, ठीक है, इसकी मौजूदगी में जो है ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। अगर यहाँ से भी नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है, यहाँ से आर्जिनिन जो हमारे पास अमाइनो एसिड है, यहाँ से भी हमारे पास नेचुरल तौर पे आ जाता है। नंबर 2 पे जो मैंने फास्फोराइलेशन करवाई थी शुरू में, वो क्या था, कैल्शियम मैंने दिया था, कैल्शियम आया इसके अंदर आके मायोसिन लाइट चेन की क्या करवाई, फास्फोराइलेशन। ये डी फास्फोराइलेशन, कैल्शियम फास्फोराइलेशन, मैकेनिज्म थोड़ा सा कोरिलेट हो रहा है ना, ठीक है। इसने क्या किया, फास्फोराइलेशन करवा दी एक्टिन के साथ। जब वो ये मायोसिन फास्फोराइलेटेड फॉर्म लगेगी तो ये क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चार्ट जो है ना अगर आप बना देंगे तो इंशाल्लाह जो है ना, अब अगर हमने कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है तो हमने क्या करना है, एक या नाइट्रेट दे देने हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, स्प्रे दे देना है,
ठीक है, जो हमारे पास जीटीपी को कन्वर्ट है। अगर नहीं ये अवेलेबल तो आपने सिंपल कैल्शियम बुला कर दे देना, ना कैल्शियम आए, ना इसकी फास्फोराइलेशन हो, ना ही ये कॉन्ट्रैक्शन करे। मैकेनिज़्म होप सो कि अच्छा मैं समझा पाया होऊंगा। बहुत इजी से यार, एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। बाकी ये कहानी लिखी हुई है नीचे, ठीक है, इसको रीड कर लेंगे तो आपको फिर ज़्यादा मसला नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो थे ना वो आर्गन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर तो हमने इफेक्ट अभी पढ़ा है। नाइट्रेट जो थे ना वो लीड करता है वेदो डायलेशन करवा देता है, रिलैक्सेशन करवा देता है, आर्टेरियल स्मूथ मसल की फ्लो कम हो जाता है, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वो सारे के सारे कार्डिक साइज जो होता है ना वो कम हो जाए, क्योंकि वर्क ही कम करना है तो फिर ठीक है। और इसके अलावा वेदो डायलिटेशन जो है ना वो रिड्यूस करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। और एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना के अंदर मैंने बताया था कि ये वेसल जो है ना वो अगर भूल गई हैं तो फिर वो इजीली ब्लड को आकर पास करेंगी। वेजोस्पास्टिक एंजाइना के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लड प्रेशर और कोई चीज़ रह तो नहीं है, ठीक है। अदर आर्गन्स के ऊपर क्या है, नाइट्रेट जो है ना जिस तरह ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट किया है, इसी तरह जो है ना इसने ब्रोंकाई मतलब आपकी जो सांस की नाली है, आपकी खुराक की नाली है, या आपके जो जेनिटल आर्गन्स हैं ना उनके जो है ना ट्रैक, उनकी भी रिलैक्सेशन करवा देता है, ठीक है। बट लेकिन बहुत कम उसका इफेक्ट है, जितना इफेक्ट इसका वेसल्स के ऊपर है ना, ब्लड वेसल्स के ऊपर कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट ज़्यादा है, लेकिन ब्रोंकाई के ऊपर, जीआईटी के ऊपर और ये जो है ना जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर कम है। जिसकी वजह से हाँ, एक और यही है कि अगर ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन हुई है ना अनस्टेबल एंजाइना के अंदर, मैंने बताया था ना प्लेटलेट की एग्रीगेशन वेजोस्पास्टिक और प्लेक्स तीनों मिलकर काम करते हैं, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी कम कर देता है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट है समटाइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेज यार मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो है ना सब लिंगुअल ज़ुबान के नीचे जो रखते थे वो था 10 से 20 मिनट के लिए था। ऐसे ही है ना ओरल जो था ना वो 10 से 12 घंटे तक चल रहा था, ठीक, 4 से 8 आवर्स के लिए। जबकि ट्रांसडर्मल जो था ना वो 24 आवर तक था, लेकिन ट्रांसडर्मल को हमने यहाँ पैचेस को तब्दील करना पड़ता है। वही कर रहा है कि सबलिंगुअल 10 से 20 मिनट हो गया, ठीक है। 4 से 6 आवर्स ओरल हो गया। जबकि जो ऑइंटमेंट या पैचेस जो हम देते हैं ना वो 24 आवर के लिए, लेकिन वो कहते हैं 8 से 10 घंटे बाद टॉलरेंस पैदा हो जाती है। तो मैंने ऑलरेडी ये आपको कंसेप्ट दे दिया ताकि आपको यहाँ पे कंसेप्ट दोबारा रीड ना करना पड़े, सही है। तो रेजिस्टेंस से बचाने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस को जो है ना वो रिमूव करके ये वो बात कर रहा है, तो हम रिकवरी करता है कि वो सेंसिटिविटी ऑफ द ड्रग ख़त्म ना हो मरीज़ के अंदर, सही है। अब जो है ना वो टॉक्सिसिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो टॉक्सिसिटीज़ को यार मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ से डिस्कस करता हूँ। साइनाइड पॉइजनिंग को हैवी सा करके जो चार्ट बना के देखता हूँ, अगर मुझसे बन गया तो ठीक है नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि यहाँ पे यार आजकल यूट्यूब पे थोड़ा मसला चल रहा है, लॉन्ग वीडियोज़ जो है ना वो अपलोडिंग में बहुत मसला कर रही हैं, इस वजह से मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, मैं वीडियो इतनी लंबी बनाना नहीं चाहता। थैंक यू सो मच। अल्लाह।